हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी लोगों का ज्ञानदीप एजुकेशन हब परिवार में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग का एक नया टॉपिक है, ठीक है। और उस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्शन के नियम क्या होते हैं, ठीक है। और आगे भी बहुत कुछ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग का जो पिछला टॉपिक था, पिछला टॉपिक क्या था, हम लोग देखे थे कि लाइट क्या होती है, प्रकाश किसका भाग है, प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग जाने थे, ठीक है। परावर्तन के बारे में जाने थे, परावर्तन जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग देखे थे। इंसिडेंट रे के बारे में देखे थे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। और भी बाकी चीजों को हम लोग देखे थे। आज हम लोग का दूसरा चैप्टर है, सॉरी दूसरा टॉपिक है, और दूसरे टॉपिक में हम लोग कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर के अपने क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोगों का जो आज का टॉपिक है, रिफ्लेक्शन के कितने प्रकार होते हैं। जनरली जो हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं, रिफ्लेक्शन के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो रिफ्लेक्शन का टाइप होता है रेगुलर या फिर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है, और जो दूसरा टाइप होता है, दूसरे टाइप का नाम है जो है क्या है, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए एक स्मूथ सरफेस, ब्राइट एंड शाइनी सरफेस ही होता है। जो भी हमारा ये है, जो हमारे यहाँ पर चित्र देख रहे हैं आप लोग, जो इमेज है, ठीक है, इसका जो सरफेस है स्मूथ है, शाइनी, ब्राइट, इस परावर्तन के लिए चाहिए होता है। यानी जो हमारे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी जहां से हमारी इंसिडेंट रे टकराती, टकराने के बाद क्या करती है, वापस चली जाती है, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है परावर्तक सतह, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, नियमित परावर्तन क्या होता है, नियमित परावर्तन क्या होता है। मिरर आर स्मूथ एंड हैव परफेक्ट ब्राइट एंड शाइनी सरफेस। मिरर जो होता है, मिरर क्या है, मिरर स्मूथ एंड हैव परफेक्ट ब्राइट एंड शाइनी सरफेस होता है, दर्पण जो होता है, शीशा। सो इसलिए द रिफ्लेक्टेड रेज आर इवे एंड प्रोड्यूस ए परफेक्ट इमेज। इसलिए जो परावर्तन होता है, परावर्तन में क्या होता है, एक परफेक्ट इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, परफेक्ट इमेज। और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है क्या होती है, समान तरीके से चलती रहती है, समान जाती है, एक दूसरे के समान। दिस मिरर टाइप रिफ्लेक्शन, इस प्रकार के परावर्तन को क्या बोलते हैं, एट ए स्पेसिफिक एंगल इज नोन एज स्पेकुलर या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस प्रकार के परावर्तन क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है, किसी भी दर्पण के स्मूथ, शाइनी और ब्राइटनेस सरफेस पर पड़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से जा रही है हमारी रे, और यहां पर क्या हो रहा है, सेम एंगल में हमारी इंसिडेंट रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जा रही है, बाउंस हो जा रही है। सेम एंगल में क्या हो जा रही है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे बाउंस हो जा रही है। कि हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा हो रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन जो हमारा इरेगुलर या फिर क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, उसमें देखिए क्या हो रहा है, उसमें क्या है कि जो रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस क्या होता है, जैसे कि हमारी दीवार है, दीवार सॉरी, जो हमारी दीवार है वो भी हमारी रफ सरफेस है। वुडन चेयर हो गया, वुडन टेबल हो गया, चाहे जो भी कुछ है जो रफ हो, खुरदुरा हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम रफ सरफेस बोलेंगे, ठीक है। और जो रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस पर रिफ्लेक्शन सही ढंग से नहीं हो पाता है। जैसे कि दिया गया आगे परिभाषा में, रफ सरफेस प्रोड्यूस रैंडम रिफ्लेक्शन। जो रफ सरफेस कैसा रिफ्लेक्शन करता है, रैंडम रिफ्लेक्शन होता है। रफ सरफेस में कैसा रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, रैंडम होता है।
इन मेनी डायरेक्शंस, बहुत सी दिशाओं में होता है। इट इज कॉल्ड डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है। और करेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यही चीज मेन है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज हाउ वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो हमारी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होती है, जो प्रदीप्त वस्तुएं होती है। प्रदीप्त वस्तुओं का मतलब होता है जिसमें स्वयं का प्रकाश न हो, किसी के प्रकाश की वजह से वो वस्तु हमें क्या कर रही है? दिखाई दे रही है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में हमारे क्या है? जैसे कोई भी, जैसे हम है, हमारे अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं है। जब लाइट चारों तरफ से जल रही है तो अब हम आप लोगों को क्या करें? दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चाहे दीवार हो, दीवार में स्वयं का प्रकाश नहीं है। जब दीवार पर क्या जाएगा? प्रकाश जाएगा। प्रकाश जाने के कारण वो दीवार क्या करेगी? दिखाई देगी, ठीक है। इसलिए लिखा गया यहाँ पर जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज हाउ वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो हमारी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होती है, जो हमारी क्या होती है? प्रदीप्त वस्तुएं होती है। प्रदीप्त वस्तुओं को देखने का कारण ही क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, जो हमारी क्या कर रही है? जो हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारा रफ सरफेस है। हमारा क्या है? रफ सरफेस है। रफ सरफेस मतलब क्या हो गया? हमारा जो है खुरदुरा तल है, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो हमारा सरफेस है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब हमारी इंसिडेंट रे आ रही है और आने के बाद क्या करी? उस पर टकरा करके चली जा रही है, किसी भी दिशा में चली जा रही है। बहुत सारे जो दिशाएं हैं, बहुत सारी किसी भी दिशा में चली जा रही है। उसका जो है दिशा यानी जो डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन निर्धारित नहीं है कि किस दिशा में जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा क्या है? जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर क्या? ऊपर खाबड़, ऊपर नीचे है। जो भी हमारी क्या करी है? इंसिडेंट रे आ रही है, कहीं इस दिशा में चली जा रही है तो कभी इस दिशा में चली जा रही है, कभी इधर चली जा रही है तो कभी उधर चली जा रही है। कोई अता पता नहीं कि किस दिशा से आ रही है, जा रही है, किस दिशा से जा रही है। जिधर भी टकराई, ऊपर नीचे, ऊपर खबर पाई, उधर चली गई। इसी चीज को क्या बोल रहे हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर क्या बोल रहे हैं? उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे जो है हम लोग का डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो अभी हमारा आया है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, जो हमारी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा उनमें स्वयं का प्रकाश होता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है। लेकिन जो हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य में स्वयं का प्रकाश है। चांद है, सॉरी चांद नहीं, वो तारा, तारे में क्या है? स्वयं का प्रकाश। इसलिए रात में क्या करता है? टिमटिमाता रहता है। इसी रात में क्या होता है? टिमटिमाता रहता है। वही चीज दिखा गया है। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी जो दीप्त वस्तुएं होती है, दीप्त वस्तु में क्या होता है? प्रोड्यूस एंड इमिट दियर ओन लाइट। क्या करते हैं? अपने अंदर ही अपनी लाइट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, डोंट प्रोड्यूस दियर ओन लाइट, वो स्वयं का प्रकाश उसमें नहीं होता है। लेकिन जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में स्वयं का प्रकाश होता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। क्योंकि आगे दिया गया है विजिबल बिकॉज द लाइट दे इमिट ट्रेवल्स डायरेक्टली टू आवर आईज। और इसमें नॉन ल्यूमिनस में क्या लिखा गया है कि विजिबल ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम ए ल्यूमिनस सोर्स दैट रिफ्लेक्ट ऑफ देम एंड एंटर्स आवर आईज। देखिए क्या दिया गया है? दिया गया है कि विजिबल, दिखाई देती है, विजिबल है। बिकॉज, क्योंकि द लाइट, जो प्रकाश है, दे इमेज ट्रेवल्स डायरेक्टली टू आवर आईज। हमारी आंखों को उनका प्रकाश क्या होता है? डायरेक्ट हमारी आंखों पर आता है। जब तक हमारी कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, जब तक किसी वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगी तब तक हमारी आंखों को दिखाई नहीं देगा। चाहे जानवर हो या फिर कोई मनुष्य हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तब तक उसे दिखाई नहीं देगा। यानी जब तक किसी वस्तु को देखना है, वस्तु को देखने के लिए हमें उस वस्तु पर प्रकाश का होना, या खुद स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे या फिर किसी वस्तु के द्वारा उस पर प्रकाश हम लोग दे, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे? उसको, उस वस्तु को देख पाएंगे, ठीक है। देखिए दिया गया है कि विजिबल, दृश्यमान है, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है दिखाई देता है, क्योंकि द लाइट रे इमिट ट्रेवल्स, जो हमारी लाइट होती है स्वयं जल करके क्या करती है? डायरेक्ट टू आवर आईज, हमारी आंखों पर पड़ती है। लेकिन
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, विजिबल है। कब विजिबल होती है, जब वेन मीन्स होता है जब लाइट फ्रॉम ए ल्यूमिनस सोर्स, कहां से आए लाइट, एक ल्यूमिनस सोर्स से आए, कोई भी दीप्त स्रोत से आए, ठीक है, और क्या करा, रिफ्लेक्ट ऑफ देम एंड इंटर्स और आई, उस पर रिफ्लेक्ट करे, परावर्तित होकर, या फिर क्या होता है, सॉरी, जो उस वस्तु पर रिफ्लेक्ट होकर और हमारी आंखों तक क्या करे, पहुंचे। जैसे कि एक मोबाइल है, ये क्या है, मोबाइल है। जब ये मोबाइल है तो मोबाइल पर क्या कर रही है, जो लाइट जल रहा है यहाँ पर हमारी लाइट इस पे गिर रही है, यानी जो इंसिडेंट हमारी मोबाइल से आ रही है, सॉरी मोबाइल पर आ रही है, और मोबाइल से जो हमारी रिफ्लेक्टेड रहा है डायरेक्ट हमारी कहां पड़ रही है, आंखों में पड़ रही है। इसी की वजह से क्या कर रहा है वह, या मोबाइल है चाहे कोई वस्तु हमें दिखाई दे रही है, जैसे हमें आप लोग कैमरा में देख रहे हैं, ठीक है, जब कैमरा में आप लोग हमें मोबाइल में आप लोग देख रहे हैं तो मोबाइल का जो प्रकाश है कहां जा रहा है, आपकी या डायरेक्ट आंखों में जा रहा है। मोबाइल से जब प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, तो प्रकाश कहां जा रहा है, आपकी आंखों में जा रहा है, इसलिए मोबाइल या फिर उसके अंदर जो हम है क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल में क्या देखते हैं, द सन, सूर्य में क्या होता है, स्वयं प्रकाश होता है। स्टार, ठीक है, स्टार जो होते हैं, जो तारे होते हैं, तारों में क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए वो टिमटिमाते रहते हैं रात को, ठीक है। लाइट कैंडल्स, जो कैंडल जल रही, जो मोमबत्ती जल रही होती है, उसमें क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। लाइट बल्ब, जो लाइट बल्ब है यानी जो विद्युत बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होते हैं, उसमें क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। और जो फायर फ्लाइज है, जुगनू, जिसको क्या बोलते हैं, जुगनू होता है। जुगनू सभी लोग आप लोग देखे होंगे कि जुगनू क्या होता है, उनमें क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। लेकिन ये जुगनू तो उसको क्या है, एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट में कैसे हो सकता है प्रकाश, इंसेक्ट जो है फायर फ्लाइज में क्या होता है, एक एंजाइम और एक प्रोटीन पाया जाता है। फायर फ्लाइज में क्या पाया जाता है, एक एंजाइम और एक प्रोटीन पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम, इस प्रोटीन का क्या नाम है, ल्यूसीफेरिन नाम है। क्या नाम है, ल्यूसी प्रोटीन, ठीक है। और एक क्या होता है, एक होता है हमारा एंजाइम, एंजाइम का नाम क्या है, ल्यूसीफेरेज नाम है। क्या नाम है उसका, ल्यूसीफेरेज, सॉरी फरेज, ये क्या हमारा एंजाइम है, ठीक है। तो ल्यूसीफेरेज और ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरेज क्या होते हैं, जब जुगनू हमारा क्या करता है, सांस लेता है, तो सांस लेता है मतलब वो ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, जब उसके शरीर के अंदर जाता है तो जो ल्यूसीफेरिन प्रोटीन होता है और जो ल्यूसीफेरेज एंजाइम होता है, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। और जब जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी वस्तु जल रही है, आग जलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आग जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आग जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब उसके अंदर, शरीर के अंदर जाता है, तो जो ल्यूसीफेरिन प्रोटीन है और जो ल्यूसीफेरेज एंजाइम है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं। जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। और जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसमें कोई भी गर्मी नहीं होती, उसमें कोई हॉट या नहीं होता है, ठीक है। इसे कोल्ड फायर के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है, कोल्ड फायर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे है जो एग्जांपल है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, तो करें कि जो द मून है, प्लैनेट्स है, वुडन चेयर है, ह्यूमन बींग्स है। द मून में क्या होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जो चंद्रमा हम लोग को रात में दिखाई देता है उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जो हमारे ग्रह है, जो हमारे क्या है, ग्रह है, जैसे कि पृथ्वी हो गई, बुध हो गया, शनि हो गया, ठीक है, ये सब जो हमारे ग्रह है, उस ग्रह में भी स्वयं का प्रकाश नहीं था। यदि उसमें स्वयं का प्रकाश होता तो हमें क्या करता, तारों की तरह वो भी ग्रह भी हमें क्या करते, दिखाई देते। और जो वुडन चेयर्स है, क्या है, वुडन चेयर मतलब जो लकड़ी का चेयर है, लकड़ी की कुर्सी जो है, वो भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग भी क्या है हमारा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो वस्तु, सॉरी, जो ह्यूमन बींग है वो भी क्या है, हमारी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ईटीसी। आप लोग को समझ में आ गया होगा
कि जो हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, इन चीजों को आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। ठीक है, एक मिनट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। देखते हैं रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। करेक्ट, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिटरमाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर, स्मूथ मेटल सरफेस एंड क्लियर वाटर। करेक्ट, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो परावर्तन का नियम है डिटरमाइन करता है द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट, द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या होता है, इंसिडेंट लाइट रे आती है। इंसिडेंट लाइट रेज क्या करती है, आती है, तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, उसी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है लाइट, जैसे कि मिरर, स्मूथ मेटल सरफेस, जो भी हमारा चिकना मेटल सरफेस है, एंड क्लियर वाटर और स्वच्छ जल। और क्लियर वाटर मतलब क्या हो गया, स्वच्छ जल। करेक्ट, जो निर्धारित यानी परावर्तन का जो नियम क्या है, परावर्तन का नियम है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो हमारी इंसिडेंट लाइट रेज आ रही है, ठीक है, तो उसी परावर्तन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। अब कैसे डिटरमाइन करता है आगे देखेंगे। और रिफ्लेक्शन कहां कहां पे हो सकता है, मिरर पर हो सकता है, स्मूथ होता है, स्मूथ मेटल सरफेस एंड क्लियर वाटर पे हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है, जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, करेक्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो हमारा इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कह सकते हैं कि जो एंगल आई होता है, क्या होता है, जो एंगल आई है इज इक्वल टू एंगल आर। क्या है हमारा, ये हमारा पहला नियम है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो दूसरा रूल है, दूसरा रूल क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। जो हमारा इंसिडेंट रे है, द रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल है, वो सभी क्या होते हैं, एक ही प्लेन पे रहते हैं। वो सब कहां रहते हैं, एक ही प्लेन पे रहते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं होते हैं, जो भी रहते हैं कहां पे रहते हैं, एक ही प्लेन पे रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे की क्या है, कैसे है। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, इंसिडेंट रे है, यहां पर हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। क्या हमारा क्या है, हमारा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब हमारी इंसिडेंट रे आ रही है तो क्या हो रही है, किसी भी पॉइंट, यानी हमारा पॉइंट है और उसी पॉइंट से क्या हो रही है, वापस चली जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद, यानी जब परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन होने के बाद क्या कर रही है उसी माध्यम में चली जा रही है। तो इंसिडेंट रे यानी जो हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल, यानी पहला नियम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, angle of रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमारा पहला नियम है। और जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है और ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारा है नॉर्मल, यानी जो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है, जो हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये तीनों चीजें कहां पर है, एक ही प्लेन पर होती हैं। तीनों चीजें कहां होती हैं, एक ही प्लेन पे होती हैं।
ठीक है। और एक प्लेन जो होता है हाइपोथेटिकल प्लेन होता है, जो हाइपोथेटिकल प्लेन का मतलब होता है एक मान लिया जाता है एक प्लेन है उसके पीछे, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है, जैसे कि हमारा अभी काफी आप लोग का काफी हो सकता है, हमारा क्या है इंटरेक्टिव पैनल है, तो इंटरेक्टिव पैनल पर क्या है जैसे कि इस प्रकार से देखेंगे, जैसे कि हमारे प्लेन हो गया, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या करिए ऐसे है, ठीक है। जब क्या करी, जब इस पे रे टकरा रही है, ठीक है, टकराने के बाद क्या करी, फिर इस तरह से चली आ रही है, इस प्रकार से ऐसे आ रही है और इधर से क्या करी है ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, और बीच में हमारा क्या है, बीच में हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो जो हमारी ये तीनों रे है, यानी जो क्या है इंसिडेंट है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड है, तीनों क्या है हाइपोथेटिकल प्लेन पे ही है, एक ही तल में है, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो हमारा नॉर्मल है, तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। रिफ्लेक्शन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, जैसे कि अभी एक चीज है कैसे बराबर है, ये हमारा एंगल आई और एंगल आर कैसे हमारे बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आगे है यहां पर, एक मिनट, यहां पर देखते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। क्या है अब हम देखेंगे कैसे बराबर होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि हमारा भी जो जो चीजें दिया गया उसको जैसे लिखते हैं, ठीक है। हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम, एम डैश है, ठीक है। जो हमारी इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे हमारी क्या है, पीओ है। हमारी रिफ्लेक्टेड रे क्या है, कौन सी है, कौन सी है, ओ क्यू है, ठीक है। और जो नॉर्मल हमारा है क्या है, ओ एन है। आप लोग देख रहे हैं जैसे कि चित्र दिया गया है, अब इस चित्र में क्या है, इस चित्र में दिया गया कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, यहाँ पर क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मतलब हमारा जो क्या है आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर जो हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। और आपतन बिंदु से क्या हो जा रही है, परिवर्तित हो जा रही है, क्या हो जा रही है, परिवर्तित हो जा रही है, रिफ्लेक्टेड हो जा रही है, यानी रिफ्लेक्टेड रे हो जा रही है, ठीक है। और बीच में हमारा क्या है, एक नॉर्मल है, बीच में हमारा क्या है नॉर्मल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल बना हुआ है, क्या एंगल बना हुआ है, एंगल पी ओ एन, जो हमारा एंगल क्या है पी ओ एन है, ठीक है। वो क्या है हमारा, वो हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो हमारा क्या है एन ओ क्यू, एंगल एन ओ क्यू क्या है हमारा एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा इंसिडेंट रे है और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बना हुआ है, एंगल आई और एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो उस तरह से जो हमारा एंगल यदि कह रहे जो पढ़ा नियम है, कह रहा कि जो एंगल यानी पी ओ एन बराबर है, सॉरी एंगल पी ओ एन और एंगल क्या है एंगल एन ओ क्यू, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों आपस में क्या है बराबर है। जब ये दोनों एंगल ऑफ पी क्यू एन और एंगल एन ओ क्यू क्या है आपस में बराबर हो जाएंगे, तो किसका किसका मान है, ये हमारा मान है एंगल आई का
और एन ओ क्यू किसका मान है, एंगल हमारा आर का है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा है लाज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे दिया गया है हमारा, आगे क्या है, आगे है हमारा एक स्पेशल के साथ है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े कि लाज ऑफ रिफ्लेक्शन, लाज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होते हैं, और जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन पे पड़ते हैं। लेकिन लाज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक और नियम आता है जिसको बोला जाता है स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस में क्या होता है, स्पेशल केस में क्या होता है कि जब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर क्या होता है, नॉर्मल के एकदम परपेंडिकुलर गिरे, यानी नॉर्मल के ऊपर से क्या करे, इंसिडेंट रे आए और उसी के पश्चात क्या हो जाए, समांतर, यानी क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए। यही हमारा क्या है, स्पेशल केस है। जैसे कि दिया जाए कि रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस नॉर्मली रिट्रेसेस इस पार्ट। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया कि रे ऑफ लाइट है, स्ट्राइक करती है सरफेस नॉर्मली, रिट्रेसेस इस पार्ट। दिया गया कि रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस, करेक्ट, रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है द सरफेस पर नॉर्मली रिट्रेसेस इट्स पार्ट, अपने पार्ट को नॉर्मली गिराती है। व्हेन रे ऑफ लाइट, जब एक प्रकाश की किरण स्ट्राइक्स ए सरफेस नॉर्मली देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो। क्या कह रहा है कि जब एक प्रकाश की किरण जो है नॉर्मल गिरती है, नॉर्मली गिरती है, मतलब सीधा सीधा गिरती है। ठीक है, कहां पर गिरती, स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्टिव सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यानी जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसे बोलते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, हमारा मिरर हो गया, ठीक है, ये हमारी क्या, हमारा हो गया, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये हमारी हो गई कौन सी रे, ये हो गई हमारी रे, हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव रे के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं एंगल आर बोलते हैं। ठीक है, एंगल आर आई और एंगल आर बोलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो नॉर्मल एकदम सीधो सीध गिर रही है, यानी कहाँ गिर रही है, जो हमारी रे है, जो हमारी रे है कहाँ पर गिर रही है, जो हमारी रे है स्ट्राइक कर रही है सीधा और सीधा नॉर्मल के ऊपर से, कहां से कर रही है, नॉर्मली गिर रही है, एकदम सीधा गिर रही है। इस प्रकार से हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस सीधे ऐसे आ रही है, ना तो तिरछा आ रही है, ना तो इधर से जा रही है। ठीक है, कहां आ रही है, एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल के सेम इसी के ऊपर से आ रही है। तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, एंगल आर बोलते हैं, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि जो एक रे ऑफ लाइट है स्ट्राइक करती है सरफेस पर नॉर्मली, एंड और क्या करें कि व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइक सरफेस नॉर्मली, तब क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो। तो एंगल आई क्या हो जाता है, जो हमारा एंगल आई है हो जाता है जीरो। और करें कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमारे परावर्तन के नियम के अनुसार आप जानते हैं कि जब एंगल आई हमारा जीरो हो गया तो एंगल आर भी क्या होगा, जीरो होगा। पहला नियम है परावर्तन का, जो पहला नियम है, पहला नियम क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, यानी एंगल आई का मान जीरो है, तो परावर्तन के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आई। सिंस एंगल आई इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल आर इज जीरो। द रिफ्लेक्टेड रे इज आल्सो परपेंडिकुलर, तो क्या होगी, जब हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मली जीरो एंगल पर गिर रही है, जब हमारी इंसिडेंट रे क्या करे, जब जीरो एंगल पर गिर रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भैया तो जाएगी बिना किसी एंगल पर, यानी जीरो एंगल पर जाएगी, कोई भी इसका एंगल नहीं होगा, कोई भी इसका एंगल नहीं होगा। ठीक है, और दिया गया आगे कि thus an incident ray normal to the surface retraces its path as shown फिगर, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, जो हमारा स्पेशल केस होता है, हमारा स्पेशल केस क्या है, हमारे स्पेशल केस में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है
और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या कर रहा है, जब आप लोग जानते हैं कि हमारी इंसिडेंट रे होती है, हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और बीच में क्या होता है, नॉर्मल होता है, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होता है। तो क्या कर रहा है कि नॉर्मल पर ही सीधे इस प्रकार से क्या करिए, ऐसे इंसिडेंट रे आ गिरी, इंसिडेंट रे क्या करिए, आ गिरी। और कह रहा है कि जो हमारा एंगल आई क्या है, एंगल आई क्या है, 0 है, ठीक है, एंगल आई क्या है, 0 है। तो आप लोग जानते हैं कि परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल आई जब क्या होगा, हमारा 0 होगा, तो एंगल आर का भी मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है, एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है, ठीक है। अब जब परावर्तन होगा, जब उसी किरण का क्या होगा, परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात भी तब वो कहा जाएगी, वो भी तो नॉर्मल पर से जाएगी, वो भी कहां से जाएगी, वो भी नॉर्मल पर से ही जाएगी, यानी नॉर्मल के पॉइंट से ही जाएगी। इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिंस आई इज इक्वल टू 0 देयरफॉर तो एंगल आर इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। द रिफ्लेक्टेड रे इज आल्सो परपेंडिकुलर, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, किसके परपेंडिकुलर होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, किसके परपेंडिकुलर होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इस प्रकार से एन इंसिडेंट रे नॉर्मल द सरफेस ट्रेसेस इट्स पाथ्स एज शोन फिगर, जैसे कि आज पर चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे हमारा है गैलेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। गैलेंस एंगल क्या होता है, ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। अब सभी लोग हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एंगल आई, सॉरी जो हमारी इंसिडेंट रे है ये वाली, जो हमारा क्या है, हमारा रिफ्लेक्टर रे है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले को क्या बोलते हैं, एंगल आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के बनने वाले को क्या बोलते हैं, एंगल आर बोलते हैं, ठीक है। और अब एक नया एंगल आ गया, गैलेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल आ गया है, गैलेंस एंगल ऑफ द इंसिडेंस आ गया है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो हमारा परावर्तक सतह है, जो हमारा क्या है, परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह का मतलब क्या आ रहा है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे मेक्स सॉरी यहां पर क्या था, अब इसको हटाते हैं, पहले डिफ्लेक्शन समझते हैं। गैलेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पहले समझते हैं, ठीक है, तब आप लोग को इंसिडेंस समझ में आएगा। तो जो गैलेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये चीज बता दिए कि जो हमारा क्या इंसिडेंट रे है या हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, बीच में हमारा नॉर्मल है। और ये जानते हैं कि जो हमारा मीटर है, मीटर क्या है, मीटर हमारा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मीटर हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग मीटर हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कहां से बनने वाले कोण का, और कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कह रहा है कि जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और जो नॉर्मल के बीच का जो कोण बन रहा है उसको बोल रहा है गैलेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहा है। क्या बोल रहा है उसको, गैलेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहा है। कि उसका परिभाषा कह सकते हैं कि द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द मिरर इज कॉल्ड द गैलेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर गड़बड़ ये हुआ कि हम आप लोग को इंसिडेंट रे पर दिखा दिया, हमको पढ़ना क्या है, रिफ्लेक्शन पे बनना है, ठीक है। तो जो हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्लेक्टेड रे और जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा है, यही एंगल क्या बोलेंगे इसको, इस एंगल को बोलेंगे गैलेंस एंगल। क्या बोलेंगे, गैलेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, गैलेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि दे दिया गया, इसको बोल दिया अल्फा, क्या बोल दिया अल्फा। अब देख रहे हैं कि इसका जो आर है, ये क्या है, आर है, और यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्या है, यानी एंगल आर प्लस एंगल अल्फा, एंगल अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एंगल आर प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि जो हमारी क्या है रिफ्लेक्टेड रे, जो सॉरी इंसिडेंस ऑफ सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, 60 डिग्री है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है,
60 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल आर की जगह 60 डिग्री रख देते हैं, प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल आर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 60, क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। यानी एंगल अल्फा का मान कितना है, एंगल अल्फा का मान है हमारा 30 डिग्री है। कितना होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू यानी इतने का वैल्यू हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। उसी तरह से एकदम सेम है, सेम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ सॉरी गैलेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच के बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ गैलेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको मान लेते हैं कि ये भी अल्फा है, हमारा एंगल आई है, हमारा क्या एंगल आई है। मान लेते हैं कि हमारे जो 25 डिग्री पर है, एंगल आई की वैल्यू कितनी है, एंगल आई की वैल्यू हमारी कितनी है, मान लेते हैं कि 25 डिग्री है, ठीक है। और हमें कह रहा है कि अल्फा का मान बताइए, किसका मान बताइए, अल्फा का मान बताइए। अल्फा क्या है, गैलेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर देखिए, जो हमारा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से लेकर कैसे गई है, बीच में हमारा क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल और एमोड है। यहाँ पर देखते हैं जो एम, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है हमारा राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल आई प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। यानी एंगल आई प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो एंगल आई का मान 25 डिग्री है, प्लस एंगल अल्फा करेंगे कितना हो जाएगा 90, तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 25, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यानी इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 75 डिग्री हो गया, ठीक है। इसका मान कितना हो गया 75 डिग्री हो गया। यानी हम लोगों ने देखा कि यदि इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे, क्या लिखता है, इसका परिभाषा लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द एंगल विच इज द reflected ray makes with the mirror, makes with the mirror is called Gaussian angle of reflection, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, गैलेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा कह रहा है कि द एंगल विच इज द रिफ्लेक्टेड रे मैक्स, जो हमारे क्या हुआ कोण जो रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में बनता है, कह रहा है कि द एंगल विच इज द रिफ्लेक्टेड रे मैक्स, यानी जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, जो हमारी क्या है रिफ्लेक्टेड रे है, किसके साथ बनाती है, विथ द मिरर। मिरर हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और उसके बीच में बनने वाले कोण, यानी इस प्रकार से ऐसे हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हमारी होगी इंसिडेंट रे, ये हमारा हो गया क्या रिफ्लेक्टेड रे, बीच में हमारी हो गई नॉर्मल, ठीक है। और इसी के बीच और इसके बीच में बनने वाले कोण को क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है गैलेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोल रहा है, गैलेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहा है, ठीक है। और एक बात, एक चीज और है कि जो भी हमारे परावर्तन होते हैं, जो भी हमारे क्या होते हैं परावर्तन होते हैं, ठीक है, जो भी हमारा क्या होता है परावर्तन होता है, तो परावर्तन जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं होता है, केवल और केवल जो हमारा क्या होता है परावर्तन होता है केवल और केवल एक मीडियम में होता है, उसका मीडियम कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जब यदि मीडियम चेंज हो जाएगा तो दूसरा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो परावर्तन में जो हमारे यानी रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है, एक पॉइंट जो है दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाता है, ठीक है। तो लगभग आज हम लोगों ने कितना चीज कवर किया, हम लोगों ने कवर कर लिया है, क्या क्या कवर किया है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को कवर किया है। यानी कह रहा है कि जो हमारा क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन आप लोग को पता चल गया कि नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन में क्या होता है एक परफेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस में क्या होता है और किसी भी वस्तु का सॉरी ये इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है बहुत सारी दिशाओं में जाती है, ठीक है ना। और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होती है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उनको भी हम
इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की सहायता से ही हम देख पाते हैं। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा है कि डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है आप लोग को पता चल गया, जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में हमारा होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की सहायता से उस चीज को देखते हैं, यानी किसकी सहायता से देखते हैं, जो हमारी विजिबल होती है, दोनों वस्तु विजिबल है, ल्यूमिनस भी विजिबल है और नॉन ल्यूमिनस भी विजिबल है। ठीक है ना, तो नॉन ल्यूमिनस में जो हमारी विजिबल कैसे होगी, जब हमारी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है उस पर प्रकाश करेगी, प्रकाशित करेगी, क्या करेगी, प्रकाशित करेगी। करेक्ट, विजिबल ओनली लाइट फ्रॉम ए ल्यूमिनस सोर्स रिफ्लेक्ट ऑफ देम एंड इंटर्स आवर आईज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आप लोग पढ़ चुके हैं कि द मून, प्लैनेट, वुडन चेयर हमारे नॉन ल्यूमिनस हो गए, और जो हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए सनसेट, सन हो गया, स्टार्स, लाइट हो गया, कैंडल हो गया, लाइट बल्ब हो गया। ठीक है, फायरफ्लाइज हो गया। फायरफ्लाइज आप लोग को बता दिए कि फायरफ्लाइज क्या होता है, तो जो हमारे फायरफ्लाइज में कैसे होता है, फायरफ्लाइज में हमारी होती है ल्यूसीफेरेज और ल्यूसीफेरिन, ल्यूसीफेरिन और क्या होता है प्रोटीन, और ल्यूसीफेरेज के नाम से एंजाइम होता है। इन दोनों क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से उस इंसेक्ट में क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए वह क्या करता है, ग्लो करता है, चमकता है, इसमें और कुछ होता नहीं है। ठीक है, लार्ज ऑफ रिफ्लेक्शन है। लार्ज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, अब आप लोगों ने देख चुका कि जो एंगल आई होता है एंगल आर के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा जो नियम होता है, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और क्या होते हैं इंसिडेंट रे, तीनों एक ही एंगल में होते हैं, सेम एंगल में होते हैं। आगे क्या है, आगे आप लोग को चीज बताए हैं। ठीक है, ये चीज, और यहाँ पे क्या स्पेशल केस है, स्पेशल केस में क्या है, जब हमारी इंसिडेंट रे का किसके ऊपर से गिरे, नॉर्मली गिरे, सीधा ऐसे रिफ्लेक्टर है और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सीधा ऐसे जा रही है और उसी दिशा में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, उसी दिशा में क्या हो जाएगी, उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो एंगल आई भी 0 होगा, तो एंगल आर भी क्या होगा, 0 होगा। आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, परिवर्तन का नियम क्या है, परिवर्तन के नियम के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, आगे हमारा है, इधर गया हो, आगे हमारा गैलेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यानी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच के बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, गैलेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे क्या है, आगे इसके आगे पढ़े कि गैलेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, गैलेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। यहाँ पर क्या उसकी परिभाषा है, द एंगल विच इज द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द मिरर इज कॉल्ड गैलेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और आगे बस आज के लिए इतना ही। हम लोग कल जो है एक नया टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, उस टॉपिक का जो नाम है मिरर। ठीक है, मिरर को पढ़ने से पहले हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी आभासी चित्र, प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है और वास्तविक चित्र क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मिरर के बारे में पढ़ेंगे, मिरर क्या होता है। मिरर के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, मिरर के बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है, और कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, दर्पण के बाद जो है दर्पण से चित्र का बनना, दर्पण से चित्र का बनना। ठीक है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि जो हमारा क्लास था, ठीक है, आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया होगा, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई भी इससे अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आ रही है, उसे आप तुरंत उसे कमेंट कीजिए, और कमेंट के बाद मैं अगले दिन जब आऊंगा तो इस टॉपिक को क्लियर करा के ही जाऊंगा। इस टॉपिक को क्या करूंगा कि क्लियर कराने के बाद ही आगे उस कोई भी नया टॉपिक लूंगा। पहले जो कमेंटेड है उस कमेंट को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद हम लोग नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।